गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को कैसे मालूम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ओके, और उसके बाद आज हम लोग क्लास, ठीक है ना, रेगुलर करेंगे। ऑब्जेक्ट पता करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं बता दिया था कि जो भी कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी सब्जेक्ट काम करता है और काम करने का इफेक्ट जिस पे पड़ता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। राइट, क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के आधार पे हम लोग वर्ब को बांटेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हम लोग पता करेंगे ना, तो ये जो वर्ब ट्रांजिटिव है ना आएगा, तो ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा। इसलिए ठीक है, इसको पहले ही पढ़ लेना हम लोग के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब भी क्लियर हो जाएंगे। राइट, ओके, देखेंगे लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हिंदी की बात करें ना, तो इसका हिंदी जो होता है, हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, राइट, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है, अ वर्ब दैट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ सर कि ऐसा वर्ब जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसा वर्ब जिसके पास खुद का अपना ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इट मींस व्हाट, जो अपने इफेक्ट को किसी दूसरे पे ट्रांजिट करे, ठीक है ना, यानी कि प्रभाव डाले, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ऐसा वर्ब जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एग्जांपल से समझिए कैसे समझ में आएंगी बातें। माय फ्रेंड टीचेस इंग्लिश, ठीक है ना, मेरा जो दोस्त है ना इंग्लिश पढ़ाता है। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माय फ्रेंड, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि पढ़ाने का काम ये करता है। मैं सब्जेक्ट में आप लोगों को बता दिया है कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। पढ़ाने का काम मेरे दोस्त का है, तो मेरा दोस्त क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। करता मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो फ्रेंड है वो काम तो करता है पढ़ाने का, इसलिए क्या हुआ, वर्ब हुआ। ओके, और क्या पढ़ाता है, देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते थे ना। तो यहाँ पे व्हाट या हुम से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट मालूम कीजिए, ऑब्जेक्ट है कि नहीं सेंटेंस में। ठीक है, दो मेरे पास दो शब्द हैं, एक व्हाट है और एक हुम है। व्हाट मतलब क्या और हुम मतलब किसे या किसको। राइट, अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए। माय फ्रेंड टीचेस व्हाट, मेरा दोस्त पढ़ाता है क्या, व्हाट क्या पढ़ाता है, तो रिप्लाई आएगा, आंसर आएगा इंग्लिश। तो व्हाट से आंसर मिला ना, इसलिए क्या हुआ सर, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग पढ़े थे क्या चीज, तो व्हाट का जो रिप्लाई होता है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका व्हाट का रिप्लाई तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है कि वैसा वर्ब जिसके पास खुद का अपना ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट किसका होता है, मैं ये बातें आपको क्लास में रेगुलर बताते आ रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो वर्ब का होता है, प्रीपोजिशन का होता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन तो है नहीं, तो वर्ब है ना, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यानी इंग्लिश जो है ना, किसका ऑब्जेक्ट है, टीचर्स का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो वर्ब है ना, ये अपना ऑब्जेक्ट लिए हुए है। अब यहाँ पे डिफिनेशन कहता है कि वैसा वर्ब जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसका मतलब कि जो वर्ब है सर, ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, क्यों, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट लिए हुए है। ऑब्जेक्ट किससे मालूम करते हैं, व्हाट या हिम से। यहाँ पे व्हाट से मिला, इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट में कौन हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब देखिएगा। ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब ना ट्रांजिटिव का जस्ट अपोजिट बात करता है। ये कहता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, अब इंट्रांजिटिव कहता है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कह रहा है अ वर्ब दैट डजंट हैव इट्स ओन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि वैसा वर्ब जिसके पास खुद का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, वो इंट्रांजिटिव कहलाता है। यानी कि इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता। एग्जांपल समझिए, सी गोज, ठीक है, सी गोज वह जाती है, व्हाट क्या जाती है, नहीं दिए हुए हैं। आप कहेंगे दिल्ली जाती है, तो दिल्ली वेयर का रिप्लाई है सी गोज वेयर, वो कहां जाती है, तब आंसर आएगा कि दिल्ली जाती है। मैं क्या पूछ रहा हूं, सी गोज वह जाती है, व्हाट क्या जाती है, आंसर नहीं मिला, व्हाट से आंसर नहीं मिला। ओके, मेरे पास एक और ऑप्शन है, हुम से पूछिए ना। सी गोज वह जाती है, हुम किसको जाती है, किसके किसके पास जाती है, ठीक है, नहीं दिए हुए। सी गोज वह जाती है, किसको जाती है, किसे जाती है, आंसर नहीं मिला है ना, यानी हुम से भी नहीं मिलेगा, नहीं मिला। तो ना व्हाट से मिला ना हुम से मिला। ठीक है, तो जब दोनों से नहीं मिला, इसका मतलब कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और जो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो कौन सा वर्ब होता है सर, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब,
यानी कि इस वर्ब का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। आई होप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट भी और ट्रांजिटिव वर्ब भी। फिर से देखिएगा, ऑब्जेक्ट व्हाट या हूं से मालूम करते हैं, ठीक है ना, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है इंट्रांजिटिव, ठीक है। व्हाट से आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट, और हूं से कौन सा मिलेगा, इनडायरेक्ट। हूं व्यक्ति को दिखाता है, व्हाट प्लेस ऑफ थिंग्स को दिखाता है। प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, आपको सब मालूम चलेगा पार्ट 3 में। ओके, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ गए होंगे। ओके, अब इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा ट्रांजिटिव का पार्ट पे आइएगा, ठीक है ना, बात कर लेते हैं। जब कोई कर ही रहे हैं ना, तो अच्छी से बात करेंगे। देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब का ना दो वो आपका पार्ट होता है, कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार का होता है। जैसे एग्जांपल देखिए कौन कौन होता है, पहले हम इसको समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। एक देखिएगा, एक कहता है सर मोनो ट्रांजिटिव। मोनो मतलब जानते हैं ना, मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक होता है डाई, डाई मतलब दो होता है सर, डाई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव का दो पार्ट, एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब। समझ क्रिटिकल में समझिएगा। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का होगा वो ऐसा वर्ब जिसके पास खुद का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर वह वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट लेगा ना, वो मोनो ट्रांजिटिव, ठीक है। और डाई का होगा वह वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेगा ना, वो आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप समझ गए होंगे। फिर से वन सेकंड आई रिपीट इट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, बता दिया मैं। ट्रांजिटिव वर्ब का दो पार्ट होता है, एक मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव का होते हैं वैसे वर्ब जिसके पास सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, मोनो ट्रांजिटिव, और वैसा वर्ब जिसके पास डबल ऑब्जेक्ट होता है ना, वो आपका कौन सा ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर, राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, एग्जांपल से समझेंगे चीजों को। देखिए जैसे माय फादर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ माय फादर, ठीक है। माय फादर गेव मी अ कार। देखिए इसका हिंदी हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझे कार दिया। ओके, आइए, देने वाले कौन है सर, देने वाले पिताजी है, तो क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। जो काम को करता है सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में कही जाती है सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक्शन क्या हुआ, देने का ना, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। ओके, ये आपका क्या हुआ सर, वर्ब हुआ। ओके, अब मी, अब पता कीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट मालूम कीजिए इसमें है कि नहीं। तो सबसे पहले व्हाट से क्वेश्चन कीजिए। माय फादर गेव, माय फादर गेव व्हाट, मेरे पिताजी ने दिया, क्या दिया, कार दिया। यानी कि व्हाट से मिला ना, तो व्हाट से क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, और व्हाट से कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये व्हाट का रिप्लाई है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए माय फादर गेव, माय फादर गेव हुम, किसको दिया, मेरे को दिया, मी को दिया ना, तो ये हुम का रिप्लाई है ना, तो हुम का रिप्लाई तो कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, चूंकि यह होम का रिप्लाई है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब व्हाट का रिप्लाई है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से पूछ के देखिएगा, माय फादर गिव व्हाट, मेरे पिताजी ने दिया, क्या दिया सर, कार दिया। तो व्हाट का रिप्लाई तो क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और माय फादर गिव हुम, किसको दिया, मेरे को दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक ही सेंटेंस एक है, लेकिन सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। कौन कौन है, एक है मी और एक कार, दो ऑब्जेक्ट है। तो किसका ऑब्जेक्ट है, मी भी गेम का ऑब्जेक्ट है और कार भी गेम का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि एक ही वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो कौन सा वर्ब कहलाएगा, सबसे पहले तो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट ले या दो ऑब्जेक्ट ले, ट्रांजिटिव तो होगा ना। लेकिन ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट लेगा तो मोनो ट्रांजिटिव, और दो ऑब्जेक्ट लेगा तो डाई ट्रांजिटिव। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, मी और एक कार, तो कौन सा वर्ब होगा सर, डाई ट्रांजिटिव। ओके, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। डाई मतलब दो, तो वैसा वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेगा वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मोनो वाला देख लीजिए, सी वेक्सेज, ठीक है, सी वेक्सेज अस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सी वेक्सेज वह हम लोगों को तंग करती है, परेशान करती है, इरिटेट करती है। ओके, तो देखिए करने वाली कौन है तंग, सी, तो सी क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है ना। वेक्सेज काम का करती है, तंग करने का, तो क्या हुआ, वर्ब। किसको तंग करते हैं पूछिए, और सी वेक्सेज व्हाट, वह तंग करती है क्या, आंसर नहीं आ रहा है, व्हाट से नहीं मिला, whom से पूछिए। सी वेक्सेज whom, किसको, हम लोगों को ना, ये ऑब्जेक्ट मिला, मिला ना, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट हुआ, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई नहीं है, whom का रिप्लाई है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए वर्ब कौन है हमको, यहाँ पे मेरे सेंटेंस में वेक्सेज। ओके, अब कितने ऑब्जेक्ट लिए हुए, एक ऑब्जेक्ट लिए हुए है ना, तो ऐसा वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट लेगा वो ट्रांजिटिव तो होगा, चाहे एक ले लो या फिर दो ऑब्जेक्ट ले,
लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट लेगा तो कौन सा वर्ब होगा सर? मोनोट्रांजिटिव। ओके, मोनोट्रांजिटिव। तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब का क्या हुआ? एग्जांपल हुआ। आई होप समझ गए होंगे। आइए चीजों को वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने आज आपको क्या बताया? ट्रांजिटिव वर्ब वो ऐसा वर्ब जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है, वह पर ट्रांजिटिव वर्ब होता है। डेफिनेशन से आ जाइए, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वैसा वर्ब जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर? ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिटिव को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक मोनोट्रांजिटिव एक डायट्रांजिटिव। वैसा वर्ब जिसके पास सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, मोनोट्रांजिटिव, और वैसा वर्ब जिसके पास डबल ऑब्जेक्ट होता है, वो डायट्रांजिटिव। एग्जांपल से समझ गए होंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्कस करते हैं इसको। देखेंगे भाव की बात हो रही है ना, तो ऐसा भाव की जब बात हो रही है तो बात अच्छे से कर लेते हैं भाव को। देखिए अगर भाव को ना हेल्पिंग भाव मेन भाव के रूप में बांटेंगे ना, तो ऐसे पढ़ता है आपका एक बढ़ता है हेल्पिंग भाव, ठीक है, ये हेल्पिंग भाव बढ़ता है। अब एक होता है आपका क्या चीज? मेन भाव, ठीक है, मेन भाव। देखिए मेन भाव मतलब वैसा भाव, ठीक है ना, जो एक्शन भाव होता है, जो मेन भाव होता है, जो मुख्य क्रिया होता है। अब हेल्पिंग भाव जो हो तो वैसा भाव होता है जो मुख्य क्रिया की मदद करने के लिए आता है, हेल्प करने के लिए आता है। तो जो हेल्प करेगा मेन भाव को हेल्पिंग भाव, और जो खुद में मेन भाव है वो मेन भाव होगा। तो मेन भाव की बात नहीं करेंगे क्योंकि भाव बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करना उचित नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। लेकिन हेल्पिंग भाव को यहाँ पे डिस्कस हम लोग इसलिए करेंगे कि इसका थोड़ा सा रूप जो है ना चेंजिंग होते रहता है, चेंजेबल है, इसलिए यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, दो तरीका से काम करता है, राइट। एक देखिए ये यही हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना, इसको पहले हम लोग बांट लेते हैं, ये बांट नहीं लेते, पहले मैं इसको देख लेता हूँ। हेल्पिंग वर्ब देखिए एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा, एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा, अब एक आपका खुद हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आपका दो तरीके से काम करता है, एक मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है ना क्या कि हेल्पिंग वर्ब होते कौन कौन है, तो पहले आप देख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब किस तरह के होते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक होता है आपका बी वर्ब, ओके, बी वर्ब होता है, बी वर्ब। अब एक आपका होता है सर, ठीक है ना, हैव वर्ब, ठीक है। अब एक आपका होता है डू वर्ब, ओके। देखिए बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसका रूप देखिएगा तो ऐसे चलता है। बी वर्ब में कौन कौन आते हैं? इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, बीन आता है, ठीक है, और बीइंग आता है। यस सर, ये सब बी वर्ब होते हैं। जो इज एम आर वाज वर होता है ना, बी वर्ब कहलाता है, ओके। और हैव वर्ब कौन होता है? तीन ही होता है, एक हैव होता है, अब एक आपका हैड होता है, अब एक आपका क्या होता है? हेड होता है। और डू वर्ब में कौन कौन आते हैं सर? एक डू आता है, अब एक आपका डज आता है, एक क्या आता है? डीड आता है। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा और मेन वर्ब भी बनेगा। तरह तरह के अपना चेहरा बदलता है। देखिए इज एम आर वाज वर मेन वर्ब भी बनता है और हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। कहने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा? जब इसके बाद दूसरा वर्ब आएगा ना, ये सब शब्दों के बाद अगर दूसरा वर्ब आता है तभी हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अकेले सेंटेंस में ये सब सब का प्रयोग किया जाएगा ना, ये सब मेन वर्ब बनेंगे। एग्जांपल से चीजें आएंगी समझ में, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहे हैं तो सुन लेंगे, सुनने से चीजें क्लियर होंगी। देखिए हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार के, एक बी वर्ब, एक हैव वर्ब और एक डू वर्ब। आप वर्ब लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है, वर्ब। अब एक आपका होता है डू वर्ब। तो देखिए ये सब का क्या कौन कौन टाइप होते हैं, मतलब बी वर्ब में कौन कौन आते हैं यहाँ पे मैं लिख दिया, हैव वर्ब में कौन कौन आते हैं मैं यहाँ पे लिख दिया, डू वर्ब में कौन कौन आते हैं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका टाइप जो डिस्कस किया गया है ना, ये दोनों तरीका से काम करता है। ये मेन वर्ब भी बनता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। मेन वर्ब कब बनेगा? जब पूरे सेंटेंस में अकेले रहेगा ना, ये सब लिखा हुआ है, पूरे सेंटेंस में अकेले आएंगे, यानी पूरे सेंटेंस का अकेले इकलौता मालिक रहेंगे, तब आप क्या बनेंगे? मेन वर्ब। लेकिन अगर दूसरे इनके बाद इन सभी शब्दों के बाद दूसरा वर्ब आता है तो क्या बनेंगे सर? हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। ओके, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिएगा वर्ब कितने हैं, ठीक है ना, वर्ब कितने हैं। देखिए इज वर्ब होता है, प्लेइंग वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए इज के बाद दूसरा वर्ब आया है ना, बिल्कुल आया है। इसका मतलब कि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। शॉर्ट में देखिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा वर्ब आया तो क्या बनेगा सर, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब बन गया, ठीक है ना। देखिए इज एम आर वाज वर्ब के बाद डू डजंट हैव इसके बाद अगर दूसरा वर्ब आएगा तो ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर अकेले आएंगे तो मेन वर्ब बनेगा। जैसे देखिए ही इज अ टीचर, ठीक ना, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। अब पूरे सेंटेंस पर नजर डालिए। अब देखिए इसमें कितने वर्ब हैं, इसमें अकेले वर्ब बनेगा कौन, इज। तो इज के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आया है ना, तो जब इज एम आर के बाद वाज वर्ब के बाद बीन के बाद हैव के बाद डू डजंट के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आया ना, तो ये क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब बन जाते हैं, मेन वर्ब। तो ऐसा आपको पहचानना है, ओके। और एग्जांपल देंगे हम। देखिए इज के बाद दूसरा अगर वर्ब आ जाएगा, इज एम आर वाज के बाद इन सभी शब्दों के बाद, तो ये क्या बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। यदि पूरे सेंटेंस में अकेले सब आ जाएंगे, इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है, तो क्या बनेगी, मेन वर्ब। इसमें देखिए सी वाज इज, वह बीमार थी। तो यहाँ पे देखिए पूरे पूरे सेंटेंस पर नजर डालिए। इसमें अकेले वर्ब वाज है, इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो फिर क्या बनेगा, मेन वर्ब बनेगा, मेन वर्ब, ओके। लेकिन ऐसे रहता कि सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो देखिए इज के बाद दूसरा वर्ब है डांसिंग, तो इज यहाँ पे वाज क्या बन गया सर, वाज यहाँ पे बन गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद दूसरा वर्ब आया है। ये जो हेल्पिंग वर्ब आया है इसकी मदद करने के लिए है, मेन वर्ब की, अकेले नहीं है। इसके बाद दूसरा वर्ब आया है तो क्या बन जाएगा, वर्ब ई बन जाएगा, मेन वर्ब। अब ये जो वाज है ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोग को याद क्या रखना है, देखिए आप लोग को इतना ही याद रखना है कि यदि इज हमारा वाज वर्ब के बाद, ओके, हैव हैड के बाद, डू डिड के बाद कोई दूसरा वर्ब आता है तभी बन जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। यदि अकेले सेंटेंस में रहते हैं तो बन जाते हैं मेन वर्ब। आई होप चीजें क्लियर होंगी। फिर से एग्जांपल से देखते हैं, हम लोग समझेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए आई आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव ए पेन, तो पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन है, हैव है। लेकिन देखिए हैव के बाद दूसरा वर्ब नहीं है ना, अकेले है ना, तो फिर क्या बन जाएगा, ये मेन वर्ब बन जाएगा। क्योंकि इसके बाद दूसरा वर्ब नहीं है, पूरे सेंटेंस में अकेले मालिक ही है, ये मेन वर्ब बन जाएगा। लेकिन ऐसे रहता कि आई हैव I have irritated, I have irritated, I have irritated them, ओके। आई हैव इरिटेटेड देम, हम लोगों ने उसे मैंने उन लोगों को क्या किया, परेशान किया। हैव देखिए हैव के बाद दूसरा वर्ब आया हुआ है ना। यदि हैव के बाद दूसरा वर्ब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब इसकी मदद करेगा, अभी क्या बन जाएगा अपने आप में, ये मेन वर्ब बन जाएगा, ओके, ये मेन वर्ब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हैव मेन वर्ब था, क्यों, क्योंकि अकेले था सेंटेंस में। अब यहाँ पे जो हैव है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद दूसरा वर्ब आया हुआ है। तो जब हैव के बाद, डू डज के बाद, वर्ब इज एम आर वाज वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब आता है तो बन जाते हैं क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में अकेले रहते हैं तो क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब। इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका दो रूप होता है, खुद मेन वर्ब बनता है और ये हेल्पिंग वर्ब बनता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक डू डज वाले में एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे देखिए आई डू नॉट, आई डू नॉट लव हर, आई डू नॉट लव हर। तो देखिए मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, तो आज डू आ गया ना, तो डू के बाद देखिए कोई वर्ब आया है, देखिए लव आया है। इसका मतलब कि यहाँ भी मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद दूसरा वर्ब आया हुआ है। तो ये बनेगा क्या चीज, ये बनेगा आपका मेन वर्ब। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे रहता आई आई डू माई टास्क, आई डू माई टास्क ऑन टाइम, मैं अपना जो टास्क काम पे मैं अपना जो मेरा जो टास्क है टाइम पे करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, आई डू माई टास्क ऑन टाइम, इसके बाद डू के बाद कोई वर्ब आया है, नहीं वर्ब आया है। देखिए इस सब चीजें के बारे में भी बताऊंगा कि पार्टिसिपल पोजिशन माई का क्या होता है, मतलब माई को क्या बोलते हैं। लेकिन अभी चीजें बात की बात है, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए। देखिए आई डू माई टास्क ऑन टाइम, मैं करता हूँ अपना काम टाइम पे, समय पे। तो डू के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आया है, तो डू यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सर मेन वर्ब, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आया, ये अकेले आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब बन गया, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब बनेगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में अकेले इकलौता मालिक है, इसलिए मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखिए डू के साथ आ रहा था वर्ब, इसलिए क्या बना, हेल्पिंग वर्ब। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बातों को। तो इन सब चीजों को ना समझना है आप लोग को, ठीक है। कि जब वाज वर्ब के बाद हैज हैड के बाद बी के बाद या फिर
डू या डिड के बाद कोई दूसरा वर्ब आता है तो ये बन जाते हैं हेल्पिंग वर्ब, यदि इनके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आता तो बन जाते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग चीजें रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना,